हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की अगर बात करें तो अब तक हमने इलस्ट्रेशन 6 चेक कर लिया, इलस्ट्रेशन 7 भी देखा था जिसमें पर्सनल के रिलेटेड रूल्स के सॉल्यूशंस थे, वो हमने चेक किया था। आज हम सीखने वाले इलस्ट्रेशन 8 और 9 को, जिसके अंदर हमें रूल्स मिलेंगे रियल अकाउंट के और हमें रूल्स मिलेंगे दूसरे नॉमिनल अकाउंट के। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे हो रियल अकाउंट। फिर से एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ, रूल्स हमारे क्या थे। पर्सनल अकाउंट के रूल्स कुछ ऐसे थे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी बेनिफिट देता है उसको डेबिट करो और जो बेनिफिट रिसीव करता है उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट के रूल्स कुछ ऐसे थे, गुड्स और असेट इट कम्स इन देन उसको डेबिट करो एंड इफ गोज आउट देन क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स कुछ ऐसे थे कि लॉस और एक्सपेंस को डेबिट करो एंड इनकम एंड गेन या प्रॉफिट को क्रेडिट करो। तो ये कुछ रूल्स थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल और नॉमिनल अकाउंट को। तो रूल्स ये बहुत ही क्लियर हो गए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 ही चेक करते हैं क्योंकि बाकी सब तो हमने पहले से सीख रखा है। इलस्ट्रेशन 8 को डिस्कस करें तो फर्स्ट हमारे पास देखो, इन लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन दिया होगा सिर्फ गुड्स के रिलेटेड दिया होगा, असेट्स के रिलेटेड दिया होगा, बट हम तो दोनों इफेक्ट समझ रहे हैं। यस और नो? लास्ट इलस्ट्रेशन में भी आप लोगों को ये बताया था मैंने। चलो फर्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी। देखो, रोहिणी के पास से परचेस किया तो पहले तो ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करना आता होना चाहिए कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या डेबिट ट्रांजेक्शन। देखो, पूरे ट्रांजेक्शन में कहीं कैश वर्ड यूज किया है? नहीं किया है, दैट मीन्स कैश तो है ही नहीं। और नाम यूज किया, यस नाम यूज किया है, कैश यूज नहीं किया, दैट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये समझने का टाइम नहीं है क्योंकि ये मैंने पहले अच्छे से समझाया है, सो एक बार वो भी समझ लेना। पर फिर भी हम देखते जाएंगे तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले गुड्स की बात करें तो परचेस किया तो गुड्स आएंगे गोडाउन के अंदर। सो इफ गुड्स कम्स इन देन हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इफ गुड्स गोज आउट देन हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पर यहाँ पे तो आए हैं तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी? गुड्स कम्स इन देन आफ्टर किस लिए हुआ है? परचेस के लिए, इससे हम परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। ये हो गई हमारी फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट की अगर बात करें, वैसे तो यहाँ पे नहीं बोला गया है पर हम सीख रहे हैं, रोहिणी इज अ बेनिफिट गिवर। याद करो, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रूल्स क्या होता है? डेबिट द बेनिफिट रिसीवर एंड क्रेडिट द बेनिफिट गिवर। तो यहां पे रोहिणी जो है वो हमारा बेनिफिट गिवर है, इससे हम उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेज फ्रॉम सलमा ऑन कैश। चलो पहले तो कैश बोल दिया तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। परचेस किया तो गुड्स कम्स इन, तो हम परचेस को क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले। सिंपल फंडा, जब भी परचेस कर रहे हो तो आपको उसको डेबिट करना है। बोलो, इजी हो गया। अब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। सेल कर रहे हो तो क्या करोगे सर? क्रेडिट करोगे। बहुत ही सिंपल। और ये क्योंकि कैश से हुआ था तो कैश गया होगा ना। इफ कैश मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? असेट हुआ। याद करो, गुड्स और असेट गोज आउट देन क्रेडिट, मतलब कैश गोज आउट देन क्रेडिट करेंगे। सो फर्स्ट इफेक्ट होगी हमारी क्या? परचेज अकाउंट डेबिट। और सेकंड इफेक्ट क्या होगी? कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया लॉजिक के साथ? नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राजेश। राजेश के पास से हमने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया। ट्रांजेक्शन से हमें पता चला ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि कैश कहीं पे भी मेंशन नहीं किया और नाम दे के रखा है। पहले बात करते फर्नीचर की, तो फर्नीचर हमारा असेट है और असेट कम्स इन, हमारे पास असेट आया। इफ असेट कम्स इन देन डेबिट। समझ में आया? कुछ भी बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको आंख बंद करके डेबिट कर दो, कुछ भी जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। कुछ भी का मतलब मैं गुड्स और असेट की बात कर रहा हूं। और कैश राजेश के पास से था तो राजेश को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो बेनिफिट गिवर है, उसने हमें क्रेडिट पे अभी फर्नीचर दे दिया, बाद में हम पैसे देंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, मशीन ऑफ रुपीज 20,000 परचेज ऑन कैश। देखो, ये दोनों ही रियल अकाउंट के हैं। डेबिट भी रियल अकाउंट में होगा, क्रेडिट भी रियल अकाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि मशीन परचेस किया इसलिए मशीन आएगा, कम्स इन तो उसको डेबिट करेंगे। और कैश गया तो गोज आउट, ये भी असेट है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो समझ में आया? इस ट्रांजेक्शन के अंदर दोनों ही रियल अकाउंट के थे। कम्स इन उसको डेबिट कर दिया, गोज आउट कैश हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया। आई होप कि ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, उसके बाद एक गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड टू रोहिणी। रोहिणी को 20,000 के गुड्स सेल किए। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर परचेज है तो उसको आंख बंद करके डेबिट कर दो। तो सीधी सी बात है, अगर सेल है तो उसको आंख बंद करके क्रेडिट कर दो। पर लॉजिक समझना है हमें। तो सेल करने के टाइम पे आपके पास गुड्स आएंगे या जाएंगे? सर क्या पूछ रहे हो आप, इतना घटिया क्वेश्चन? यस, क्या होगा? गुड्स जाएंगे। आप लोगों को ये समझ में आ गया।
इफ गुड्स गोज आउट देन क्रेडिट। बट ये किसको हमने सेल किया है? रोहिणी को। रोहिणी इज अ बेनिफिट रिसीवर, इसलिए हम रोहिणी को क्या करेंगे फ्रेंड्स? डेबिट करेंगे। यस, वेरी गुड। आई होप कि समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में लिखो। वैसे तो बहुत इजी है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, गोल्डन रूल लर्न करो अदरवाइज सब बाउंस। आई होप कि कर लिया हो गया। अगर नहीं किया है तो पहले वो वीडियो देखो, अच्छे से रूल्स सीख लो। रूल्स नहीं आए तो ये चैप्टर तो क्या, इसके बाद वाले चैप्टर्स भी नहीं आएंगे, ये लिख के ले लो। नेक्स्ट 6 नंबर, गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू सलमा ऑन कैश। चलो, हमने सलमा को कैश पे गुड्स सेल किए हैं। गुड्स गोज आउट तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सेकंड इफेक्ट हुई, कैश पे सेल करें। देखो नाम तो है पर कैश वर्ड है तो नाम का कुछ नहीं चलेगा, इसलिए कैश जो है वो आएंगे। सेल करोगे तो कैश आएगा ना, सो कैश कम्स इन तो उसको डेबिट करेंगे। सो दोनों ही इफेक्ट कौन सी थी? रियल अकाउंट के हिसाब से कैश कम्स इन देन डेबिट, गुड्स गोज आउट देन क्रेडिट। तो ये थी हमारी इफेक्ट। नेक्स्ट 7 नंबर, ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू राजेश। मेरे पास एक पुराना फर्नीचर था जिसको मैंने सेल कर दिया राजेश को, मतलब ये क्रेडिट सेल है। सो फर्नीचर गोज आउट, मतलब मेरी असेट थी, असेट गई तो उसको मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। राजेश इज अ बेनिफिट रिसीवर, सो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट बेनिफिट रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कुछ समझ रहे हो या बाउंस हो रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखना सर समझ में आ रहा है, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो लिखना जो भी डाउट है वो, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्लियर लिख देना चलेगा, वो मैं देख लूंगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा फिर से, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट, मशीन ऑफ 20,000 सोल्ड ऑन कैश। मशीन आपने 20,000 का कैश पे सेल किया है, इसका मतलब मशीन गोज आउट, मशीन गया आपका, कैश कम्स इन। समझ में आया ना? कैश पे सेल किया, इसका मतलब कैश कम्स इन तो उसको हम डेबिट करेंगे, मशीन गोज आउट तो उसको क्रेडिट करेंगे। दोनों ही रियल अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स थे और इफेक्ट भी रियल अकाउंट के हिसाब से हमने कर दी। आई होप कि ये पूरा का पूरा समझ में आ गया है। तो ये इलस्ट्रेशन 8 के 8 ट्रांजेक्शन्स थे। फिर से एक बार रूल्स ऑफ रियल अकाउंट की अगर बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आया? नाउ तो ये हमारे रूल्स क्लियर हो गए रियल अकाउंट के। अब आगे बढ़ते हैं, हम रूल्स सीखने वाले हैं किसके? तो अब रूल्स की बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट के। ओके, नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो अंडर नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स देखें तो उसमें 2 चीज थी, याद है आप लोगों को? इनकम और एक्सपेंस था। तो सिंपल रूल है, एक्सपेंस या लॉस है उसको डेबिट कर दो, इनकम या गेन या प्रॉफिट जो कुछ भी बोल लो उसको क्रेडिट कर दो। मतलब हमारा फायदा तो क्रेडिट, हमारा नुकसान तो डेबिट। समझ में आ गया? चलो, तो यही रूल्स है, देख लो यहाँ पे, डेबिट एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट इनकम और गेन, ये हमारे बेसिक रूल्स है। अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन 9, इससे हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे भी इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसको कवर किया है? नॉमिनल अकाउंट को, बट हम पूरी 2 की 2 इफेक्ट चेक करने वाले हैं। इसमें भी 8 ट्रांजेक्शन है। चलो, फर्स्ट 5,000 पेड फॉर सैलरी। समझना, पहले तो सैलरी वर्ड आया, बोलो क्या है? सैलरी हमारा एक्सपेंस, पैसे गए हमारे, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को हमें क्या करना है? डेबिट। सो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बट पेड मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, सो कैश गोज आउट। सो कैश गोज आउट तो हम उसको क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे? सैलरी को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सेकेंड, ₹3,000 पेड फॉर रेंट। अगेन रेंट हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, सो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। और पेड मतलब कैश गोज आउट, हमारे पास से पैसे गए तो हम इसको क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। सो हम डेबिट करेंगे रेंट अकाउंट को, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट वाली आएगी, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया। थर्ड है मेरे पास पे टेलीफोन बिल ₹2,000। देखो टेलीफोन बिल हमने पे कर दिया, तो टेलीफोन बिल मतलब वो हमारा एक्सपेंस हुआ, सो टेलीफोन बिल अकाउंट हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट हम क्या करेंगे? पेड मतलब कैश गोज आउट, सो हम कैश अकाउंट क्रेडिट करने वाले हैं। नेक्स्ट 4th नंबर, बेड डेप इंकर फॉर ₹3,000। 3,000 का बेड डेप हुआ तो लॉस हमारा, इससे बेड डेप को हम डेबिट करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस हो या लॉस हो इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। बेड डेप इंकर्स फॉर ₹3,000। ब्रोकरेज रिसीव
2500, देखो 2500 का ब्रोकरेज मिला। अब यहाँ पे मेरी इनकम हो रही है, तो जब भी इनकम की बात कर रहे हैं तो सेकंड इफेक्ट के हिसाब से उसको हम क्रेडिट करेंगे। बट कैश कम्स इन, कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट के हिसाब से जो भी आएगा उसको हम डेबिट करेंगे। सो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, हम क्रेडिट किसको करने वाले, ब्रोकरेज अकाउंट को। 6 नंबर है डिविडेंड रिसीव। देखो यहां से भी पता चलता है डिविडेंड भी हमारी इनकम है। सिंपल फंडा, इनकम को क्रेडिट करते जाओ। तो डेबिट किसको करेंगे, कैश, क्योंकि रिसीव कर लिया है। सो कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट किसको करोगे आप लोग, डिविडेंड को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद एक कमीशन रिसीव ऑफ ₹1800, अगेन इनकम ही है। कैश अकाउंट डेबिट कर दो और कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट रिसीव, अगेन इनकम है। कैश अकाउंट को डेबिट कर दो और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो ये था हमारा नॉमिनल अकाउंट। आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आपको कमेंट में लिखना रहेगा। चलो, जो रूल्स थे ना उसको इन लोगों ने नीचे एक चार्ट में दिखा दिया, देख लो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी देख के जाओगे एग्जाम के टाइम पे तो भी सारे रूल्स इसके अंदर आ गए। देखो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये तो अच्छे से पता है हमें। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या है, डेबिट एक्सपेंस और लॉस और क्रेडिट करेंगे हम इनकम और इनको। तो ये उन लोगों ने एक चार्ट में दिखा दिया है ताकि आपको दूसरा कुछ चेक ना करना पड़े। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस पूरे वीडियो को देख लो। अगर फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसका जो प्रीवियस वीडियो है वो एक बार देख लो, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट में लिखो कि समझ में आया, और अगर नहीं आता है तो लिख दो क्लियर सर कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं लगेगा वैसा लोग, आपको समझ में आना चाहिए। वैसे तो आप 2 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई पॉइंट में डिफिकल्टी रहती है तो कमेंट में लिखो, हम उसका अलग से वीडियो बनाते हैं, उसमें हम सॉल्व करेंगे। सो आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, लाइक बहुत कम आती है फ्रेंड्स। मोटिव करते रहो हमें भी, हम अगर आपको पढ़ा रहे तो, और कुछ तो मिलने वाला नहीं हमें यहाँ से, सिर्फ यही चीज तो मिलने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरे वो सारे बच्चों को शेयर करो जो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, पैसे खर्च नहीं कर सकते। ये मुफ्त में ज्ञान बांटने वाली बात है, समझ में आया तो उसको शेयर करो, थोड़ा बहुत आपको भी फायदा हो जाएगा। डन। और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नए वीडियोज है वो आपको रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज।